हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर ना करे। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए हर एक सिचुएशन को अपने साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है। तो देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट का। तो अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है इस पर्सन की। जैसे यहाँ पे सोल लेवल पे कुछ ये महसूस कर रहे हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी को सीरियसली सोच के समझ के कैसे जीना चाहिए, इस तरह की बातों के बारे में आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी का आगे का सफ़र बहुत लंबा हो सकता है और ऐसे सफ़र में किसका साथ हमें सच्चे दिल से चाहिए, जिसके साथ हम ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं। ये सब बातें वो सीरियसली सोच रहे हैं या फिर दिल से महसूस कर रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। कॉल मैसेज आने के भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन घोड़े पे सवार है और हाथ में जो सॉर्ड है वो बताती है कि बातचीत करने का तो काफ़ी ज़्यादा इनका मन है। नो कांटेक्ट में भी कई सारे लोग हो सकते हैं, किसी किसी के लिए तो एक्स भी वापस आ सकते हैं। और जिन लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पे एक आउल बैठा हुआ है जो बताता है कि रात के वक्त स्पेसिफिकली ये पर्सन सो नहीं पाते। शायद काफ़ी वक्त से आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो रही, तो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हाय हेलो करते करते आपके दिल के राज जानने में ये अगर सक्सेसफुल हो पाए तो इनके लिए बेनिफिट होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी बातें आपके सामने छेड़ सकते हैं कि आपकी दिल का सच आपकी जुबान पे आ जाए। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मयान से जैसे तलवार बाहर आ चुकी है, वैसे ही आपके पर्सन सामने से अब कम्युनिकेशन करने को तैयार है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। काफ़ी वक्त से अगर दोनों भी इंतज़ार कर रहे थे कि कौन पहले कॉल करेगा, मैसेज करेगा, या फिर दोनों को भी इंतज़ार था एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का, तो यहाँ पे ये कार्ड तो बता रहा है कि इनकी तरफ से शायद नई शुरुआत हो सकती है कम्युनिकेशन की। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इन दोनों को भी पता है कि ऐसे एक दूसरे के साथ जो ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब इनको हिम्मत, इस पर्सन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जो इस तरह के शेर को ये हैंडल कर रही है।
वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि कभी अगर आपका गुस्सा हो या फिर आपकी नाराज़गी हो, रूठना मनाना, ये सब वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर इनकी तरफ से कुछ नादानी में आपको हर्ट फील हुआ है तो आपके गुस्से को भी ये झेलने के लिए तैयार है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हाथ में कप लेके कुछ सोच रहा है, ऊपर सैटर्न का चक्र लगा हुआ है जो बताता है कि हो सकता है इस पर्सन का थोड़ा शनि भारी चल रहा है, जिस वजह से ये रोमांटिक रिश्ते में इस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं स्पीड लेके, क्योंकि सैटर्न की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो वैसे ही आपको भी अगर लग रहा है कि आपके पर्सन आखिर कर क्या रहे हैं, तो आपके ख्यालों में तो खोए रहते ही हैं ये, लेकिन आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के रास्ते में कई सारे उनके ऐसे सोच विचार है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। फिर है द टावर, अचानक से जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है और ये पर्सन वहाँ से गिर रहा है, वैसे ही उन्होंने शायद कुछ सोचा था जो रियलिटी नहीं बन पाया। इस बात का उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। ये कहीं पे कुछ पैसे अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे और वहाँ से वो बेनिफिट नहीं मिला है तो उसको लेके भी हो सकता है। अगर घर वालों के सामने बात रखने के बारे में सोचा था और उनके रिएक्शन को लेके ये श्योर थे और उन्होंने कुछ अलग ही कह दिया है तो वो लम्हा भी हो सकता है। या फिर करियर के लिए भी कुछ हो सकता है कि जैसे अचानक से प्रमोशन वगैरह मिलने वाला था लेकिन वो किसी और को ही मिल गया और इन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो ऐसी कई सारी बातें शायद उनके दिलो दिमाग में हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिस्टर्ब है, और मे बी यही डिस्टर्बेंस उन्हें आपकी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, क्योंकि शायद आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं तब उनका सभी स्ट्रेस जो होता है वो गायब हो जाता है। फिर है द वर्ल्ड, अपने दिल की एक छोटी सी दुनिया में उन्होंने आपको एक स्पेशल जगह दी है और उसी दिल के दरवाजे को ओपन करके जब वो अपने दिल के ख्यालों में खो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका मन करता है आपसे कनेक्ट होने का। बाकी तो शायद ये पर्सन कामकाज में या फिर डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। विश कार्ड होता है ये, जैसे इसके पास 9 कप है, एक ही कप की कमी है, वैसे ही ये भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मूड में लग रहा है। तो आपके पर्सन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या फिर आपको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस वे में आपसे कनेक्ट होके आपकी तरफ से भी कुछ रोमांटिक गेस्चर पाने की इनके दिल की चाहत है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो 3 लोग हैं, तो यहाँ भी हो सकता है कि जो लोग अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं तो वहाँ से भी ये पर्सन वापस लौट के आना चाहते हैं, या फिर जैसे वो आमतौर पे अगर प्लेयर एनर्जी में है तो हो सकता है बाकी लोगों से जैसा ये फ्लर्ट करते हैं वैसा ही थोड़ा सा फ्लर्ट आपसे भी करने के लिए आपसे जुड़ सकते हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कन्फ्यूजन की एनर्जी में ये पर्सन हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों का तो ये दिल जीतना अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है आपके स्वभाव की तो आपके सामने हमेशा शायद इनको सोच समझ के बातें रखनी पड़ती है, नहीं तो हो सकता है आपको गुस्सा आता है या फिर आपको ऐसी जो बिना मतलब की बातें हैं वो सुनना शायद अच्छा नहीं लगता। और ये पर्सन अगर ऐसी बातें करने में मास्टर है तो ये वही सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा क्या कहना चाहिए जिसको सुन के मेरा पर्सन भी मुझे अपने दिल के राज बताए। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। किंग ऑफ कप भी आया है और किंग ऑफ सॉर्ड भी आया है, जो बताता है कि आपको मिस कर रहे हैं, आपकी बातें याद आ रही हैं, आपसे बात करने का भी मन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, मतलब उनको समझ में तो नहीं आ रहा कि आपसे कहना क्या चाहिए, और बस वही ख्याल इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, एक हल्का फुल्का कम्युनिकेशन करने का इनका मन है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज एसेंडिंग टू बी हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पे बात आ रही है कमिटमेंट के इशू की। अगर ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहते हैं तो हो सकता है आपने उनको डायरेक्टली कहा है कि अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है या एंगेजमेंट करनी है तो ही मुझसे बात करो, अदरवाइज ऐसा सिर्फ फ्लर्टिशियस एनर्जी में मैं तुमसे कनेक्ट होने वाली नहीं हूँ या नहीं हूँ। तो आपने अपना शायद डिसीजन इनको बता दिया है और मे बी इन्होंने एंगेजमेंट को लेके भी कुछ बात सोच के रखी है जो शायद ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पे बात आ रही है किसी किसी के लिए शायद शादी ब्याह को लेके, जैसे टावर कार्ड हमें ऑलरेडी मिल चुका है, कुछ कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है या रिलीजन वगैरह भी शायद कुछ लोगों का डिफरेंट है, जिस वजह से फैमिली वाले थोड़ा
इनके सामने कुछ ऐसी बातें रख रहे हैं कि ये उलझन में पड़ गए हैं। फिर है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आपके साथ ऐसा वक्त बिताना चाहते हैं जहाँ पे ये अपने दिल की बातें आपको समझा दे, लेकिन आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना हो। तो काफी वक्त से अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो ये पर्सन आपको मिलने के लिए पूछने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट लेव्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। तो यहाँ पे बात आ रही है, हम जब तक सामने वाले पर्सन को अपने दिल के राज, तकलीफ या फिर जो भी बातें हैं दिल में छुपी वो रिवील नहीं करेंगे, तब तक ये जो रिश्ता है वो कैसे और गहरा होगा। तो यहाँ पे यही बातें आ रही है, ये पर्सन कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं जो शायद आपको नहीं पता है। फिर है वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो यहाँ पे बात आ रही है शादी ब्याह की। ऑलरेडी एंगेजमेंट का कार्ड तो हमें मिल ही चुका है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वेडिंग का। तो अगर आप दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है तो ये पर्सन वेडिंग को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आपसे कुछ कहने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ इन्होंने प्लानिंग की है वेडिंग के बारे में, शायद वो आपको बताना चाहते हैं। फिर है फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। जैसा कि टावर कार्ड में मैंने कहा था कि शायद किसी किसी के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि करियर या फाइनेंस को लेके ये पर्सन डिस्टर्ब है, जो उन्होंने सोचा था वैसा उनको रिजल्ट नहीं मिला है, या फिर कैसे किसी की शायद जॉब वगैरह भी जाने के चांसेस बन रहे हैं या गई भी हो सकती है, या फिर पैसा वगैरह भी कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था तो वो फंसा हुआ हो सकता है, जिस वजह से भी ये परेशान है कि अब शादी या फिर एंगेजमेंट के लिए कैसे सब मैनेज करेंगे। फिर है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो उन्हें ये एहसास तो ज़रूर हो रहा है, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड हमें पहले मिला है कि आपके साथ ज़रूर उनका कुछ गहरा रिश्ता है। मतलब जो लोग अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी है तो वहाँ से एग्जिट करने का इनका मन कर रहा है। जो लोग हैं बस वही लोग इस कार्ड के ऊपर फोकस करें, बाकी लोगों के लिए तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पहले से जानते हैं, ऐसा इनका मन इनको समझा रहा है, जिस वजह से ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। फिर है ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो आपके साथ जो प्यार का कनेक्शन है वो उनको लग रहा है कि जैसे ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला। मतलब शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, ज़िंदगी चाहे कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, उनको लग रहा है कि ये प्यार का जो सिलसिला है, उनके दिल में जो एहसास है वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और इस वजह से ये और भी ज़्यादा एक्साइटेड है आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। और फाइनल कार्ड है वेरी सून, क्लेयरली डिसाइड व्हाट यू want so that it comes to you now। तो यहाँ पे बहुत जल्द ये शायद कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हैं जो आप दोनों के ही दिल की चाहत है। तो यहाँ पे उसी डिसीजन को कंफर्म करने के लिए या फिर उस डिसीजन में आगे बढ़ने के लिए जो भी इनके रास्ते में रुकावटें आ रही है उनको क्लियर करने के लिए ये आपसे कुछ अपने दिल की बातें करना चाहते हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू आर सो मैग्नेटिक, आई जस्ट कीप कमिंग बैक टू यू। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, ये आपके एक्स हो, सेपरेशन हुआ हो, या फिर किसी का तो ब्रेकअप भी हुआ हो, और जो लोग ऐसे ही सिंगल भी है तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ही कि ये आपकी तरफ अपने आप को बढ़ने से रोक नहीं पाते। मतलब आप भले ही इनसे बातचीत करना बंद कर दे, इनको ब्लॉक भी अगर किया है तो भी इनके मन में बस यही ख्याल आते हैं कि मुझे किसी भी हालत में अपना पर्सन वापस चाहिए, या फिर वही है जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और शायद इसी वजह से ये ऐसी कुछ बातें अपने दिल की आपसे करना चाहते हैं जहाँ पे इनके दिल का भी बोझ जो है वो उतर जाए, और साथ ही साथ आपको भी पता चले कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।